हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे। टाइटल है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस। हम लोग आज जो नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग देख रहे हैं, नया नया आप देख रहे हो आसपास डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट में इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या रोल है, इस पर्टिकुलर कोर्स में हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। After completion of this session, student will be able to realize the objective of the course. आप इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव्स पहचान सकेंगे। Recognize the competency and course outcome for this subject. आप इस सब्जेक्ट की competency माने कि इस सब्जेक्ट में पढ़ने के बाद आप क्या चीज़ के लिए competent होंगे, और कोर्स आउटकम जो पढ़ने के बाद आप क्या कर सक पाएंगे, उस चीज़ को आप पहचान सकोगे। आइडेंटिफाई टीचिंग एंड असेसमेंट स्कीम फॉर द कोर्स। आप इस सब्जेक्ट को, इस कोर्स को पढ़ोगे तो उसका क्या टीचिंग स्कीम है, क्या असेसमेंट स्कीम है, हम उसकी चर्चा करेंगे। एंड रिव्यू द यूनिट्स टू बी कवर्ड इन द सेमेस्टर अलॉन्ग विथ कंटेंट एंड टेक्ड कोर्स आउटकम। हम इस कोर्स के टोटल जितने यूनिट्स हैं, हर यूनिट के कोर्स आउटकम की बात करेंगे और इसके जो कवर्ड टॉपिक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्री रिक्विजिट्स माने कि आपको ये कोर्स लेने के लिए आगे क्या आना चाहिए। जनरल आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिकल वायरिंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। आप लोग GTU सेमेस्टर 5 में डिप्लोमा में इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ चुके हो पार्शियली इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। उस कोर्स में आप बेसिक पढ़ चुके हो कि किस तरह का वायरिंग हो सकता है, एस्टिमेट कैसे करते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्टिंग होता है। आप थोड़ा बेसिक आइडिया आपको है, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। फिर भी हम इस कोर्स में उसका डिस्कशन करेंगे। लर्निंग अप्रोच एंड एंथुसियाज्म। आपको कोई भी कोर्स करने के लिए सबसे पहले लर्निंग अप्रोच होना ज़रूरी है, तभी आप उसको सीख पाओगे। तो ये इसके प्रीरिक्विजिट्स है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द बेसिक नीड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर हाई राइज एंड कमर्शियल बिल्डिंग। हम जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स देखते हैं, कमर्शियल देखते हैं, हम पब्लिक बिल्डिंग देखते हैं, इन सारी बिल्डिंग्स में बेसिक नीड क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रिपेयर एंड इंटरप्रेट प्लान एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप किसी भी बिल्डिंग के लिए कोई प्लान अगर आपको दिया जाए, लेआउट अगर दिया जाए, तो आप उसको इंटरप्रेट कर पाओगे इलेक्ट्रिफिकेशन के रेफरेंस में, उसको समझ पाओगे। अगर आपको उसका बजट प्रिपेयर करने के लिए कहा जाए तो आप उसका बजट प्रिपेयर कर पाओगे, और आपको रेडी प्लान दिया है तो आप उसमें से काफ़ी सारा स्टडी करके उसको समझ पाओगे, इंटरप्रेट कर पाओगे। ऑब्जर्व इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स एंड आई नॉर्म्स फॉर बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन। ऑब्जर्व इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स। हम जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन देखते हैं वहाँ पे सेफ्टी रूल्स आपके लिए एसेंशियल है। तो आप किसी भी बिल्डिंग में विजिट करोगे नेक्स्ट टाइम इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, तो आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स कहाँ कैसे फॉलो हुए उसको ऑब्जर्व कर पाओगे। अगर फ्यूचर में आप कहीं पे इलेक्ट्रिफिकेशन करवा रहे हो, आप अगर एज ए कॉन्ट्रैक्टर जा रहे हो या गवर्नमेंट इंस्पेक्टर जा रहे हो, तो आप अगर ऐसे रोल में हो कि जहाँ पे आपको इंस्पेक्शन करना है, वहाँ पे आपको सेफ्टी रूल्स ऑब्जर्व करने हैं। और एज एन इंजीनियर आप जहाँ भी आपकी किसी भी प्रैक्टिस में जाओगे, कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे, वहाँ पे सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो करते हैं, आई नॉर्म्स क्या है, तो बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन में इस सारी कंसिडरेशन की हम डिस्कशन करेंगे। कंपिटेंसी ऑफ द कोर्स टू बी डेवलप्ड। ये कोर्स में आप अगर पढ़ोगे तो कंपिटेंसी माने आप किस चीज़ के लिए कंपिटेंट बनोगे उसकी हम बात करेंगे। अप्लाइंग आई रूल्स, अंडरटेक द इलेक्ट्रिफिकेशन,
ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। इसका मतलब है कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के लिए आप अगर इस कोर्स को अच्छी तरह से करते हो, फिर आप जब ट्रेनिंग में जाओगे उसके बाद आप लोग आई रूल्स अप्लाई कर पाओगे, और आप इलेक्ट्रिफिकेशन को कहीं आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, कोई काम शुरू किया, तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे, इलेक्ट्रिफिकेशन करवा पाओगे। तो ये कॉम्पिटेंसी है इस कोर्स को सीखने के बाद। कोर्स आउटकम की हम बात करें, कोर्स आउटकम में का मतलब सिंपल होता है, व्हाट स्टूडेंट विल बी एबल टू डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद आप किस चीज़ को कर पाओगे। ये हमने जो कोर्स आउटकम लिखे हैं वो साइकोमोटर डोमेन में लिखे हुए हैं। इसका मतलब है ये कोर्स करने के बाद, आप प्रैक्टिस के बाद आप ये चीज़ कर पाओगे, दैट इज कोर्स आउटकम फॉर पर्टिकुलर यूनिट। फर्स्ट कोर्स आउटकम है प्रिपेयर इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान, लेआउट एंड टेस्ट रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस। पहला जो कोर्स आउटकम है वो है कि आप इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान तैयार कर पाओगे, लेआउट तैयार कर पाओगे और टेस्ट रिपोर्ट किसी भी बिल्डिंग के लिए तैयार कर पाओगे। ये पहले यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का आउटकम है। अंडरटेक इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन कर पाओगे। अंडरटेक इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस एंड पब्लिक बिल्डिंग। आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और पब्लिक बिल्डिंग के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन कर पाओगे। ये यूनिट 3 है। हमने यहाँ पे जो कोर्स आउटकम डेवलप किए हैं वो यूनिट वाइज किए हैं, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। जो चौथा यूनिट है उसमें आपको कोर्स आउटकम ये मिलेगा कि आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए एस्टिमेट प्रिपेयर कर पाओगे मल्टी स्टोरीड और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए। एंड लास्ट वन, पांचवा जो कोर्स आउटकम है वो इंस्टॉल सेफ्टी डिवाइस इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब भी आप इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी डिवाइसेस ध्यान रखना है, उसका बहुत ही बड़ा रोल है इलेक्ट्रिफिकेशन में। आप उसको समझ पाओगे और आप उसको जहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है आप उसको सुपरवाइज कर पाओगे। तो वो चीज़ आप एज कोर्स आउटकम 5th यूनिट में आप देखोगे और आपको मिलेगा। तो ये है कोर्स आउटकम इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। टीचिंग स्कीम एज पर जीटीयू, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें टीचिंग स्कीम इसका समझेंगे हम लोग। आप देख सकते हो यहाँ पे इसके टीचिंग स्कीम में हमारे पास 3 लेक्चर्स है वीक में और 2 घंटे ट्यूटोरियल है, प्रैक्टिकल है हमारा। प्रैक्टिकल सेशंस में हम यहाँ प्रैक्टिकल बिल्डिंग में करते हैं। जो कॉलेज की बिल्डिंग है, आप कहीं बार विजिट में जाते हो, हम उस तरह के भी डिस्कस फिर भी करेंगे बाद में। तो बेसिकली वीक में आपको 5 घंटे इसको पढ़ना है, 3 घंटे एज लेक्चर के फॉर्म में और 2 घंटे आपको प्रैक्टिकल करना है। तो टोटल क्रेडिट है इसका 5 क्रेडिट है आपके कोर्स में। आपका जो फाइनल मार्कशीट जनरेट होगा इसका क्रेडिट 5 है और यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन 70 मार्क्स का रहेगा और इंटरनल असेसमेंट जो रहेगा हमारा वो 30 मार्क्स का रहेगा। वो थियोरी के फॉर्म में रहेगा और प्रैक्टिकल की हम लोग बात करें तो 20 मार्क्स से वो हमारे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के रहेंगे और 30 मार्क्स से प्रोग्रेसिव असेसमेंट प्रैक्टिकल का रहेगा। तो इस तरह 150 मार्क्स आपके पर्टिकुलर ये कोर्स है जो कैरी करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल असेसमेंट प्लान, आपके जो टोटल 60 मार्क्स है इंटरनल, 30 मार्क्स थियरी और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के, उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम उसका प्लान देखते हैं। तो ये जो प्लान आपको दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली हम लोग 3 टेस्ट लेंगे। ये जो PA1 और PA2 है, प्रोग्रेसिव असेसमेंट 1 और 2 दोनों कंपलसरी है। यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 5 वो PA1 में हम कवर करेंगे, रिमेंबर, अंडरस्टैंड और एप्लीकेशन लेवल पे। एग्ज़ाम रिटर्न या MCQ फॉर्म दोनों में से जैसे भी कंडीशन अलाउ करेगा ऐसे हम करेंगे। और बाकी के 2 यूनिट है
और CO जो हमारे बच रहे हैं यूनिट 3 और 4 के CO3 और CO4, उसको हम प्रोग्रेसिव असेसमेंट 2 में कवर करेंगे। और दोनों एग्ज़ाम का हम कवर करने के लिए किसी कोई अगर रह जाता है तो उसके लिए हम PA3 लेंगे। तो PA3 हम सारी यूनिट्स को, सारे CO को बैलेंस करके उसका एक अलग से एग्ज़ाम ले लेंगे। तो इस तरह से आपका थियोरी एग्ज़ाम रहेगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की आपकी जो पैटर्न है उसमें हम जो आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, आप जो ड्राइंग बनाओगे, आप जो एग्जाम्पल्स करोगे, जो आप प्रैक्टिकल में ग्रुप टास्क करोगे, वो सारे मिला के आपके 10 मार्क्स रहेंगे। और फाइनल वाइवा जब रहेगा उस वक्त आपके जो परफॉर्मेंस होगा, आपको कोई टास्क दिया जाएगा, अकॉर्डिंगली आपका 20 मार्क्स में हम लोग असेसमेंट करेंगे। तो इंटरनल हमारे 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के और 30 मार्क्स आपके थियोरी के जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल में हम लोग एप्लीकेशन लेवल ज़्यादा फोकस करेंगे और वहाँ पे हम आपके असेसमेंट के लिए रूब्रिक्स का यूज़ करेंगे, उसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। प्रैक्टिकल सेशन में हम उसका डिस्कशन कर लेंगे। तो ये हमारा इंटरनल असेसमेंट प्लान है। यूनिट वाइज समरी ऑफ कवर्ड टॉपिक्स। हम हर यूनिट में किस किस टॉपिक का इंक्लूजन होता है, क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपको जो दिख रहा है वो स्पेसिफिकेशन टेबल है जो आपके GTU के करिकुलम में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं आपके टोटल 5 यूनिट है। एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड पब्लिक बिल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, और लास्ट यूनिट है हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड आई रूल्स। आप देख सकते हैं इसके टीचिंग स्कीम में टोटल 42 आवर्स हम लोग इसके क्लास लेंगे और यूनिट 1 और यूनिट 5 हमारा 6 आवर्स का है, जो कि आपको हम जो फर्स्ट यूनिट करवाएंगे हो सकता है शायद 1-2 घंटे ज़्यादा हो जाए, और जो बाकी के यूनिट है वो यहाँ जैसी स्कीम है इस तरह से चलेंगे। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि यूनिवर्सिटी के 70 मार्क्स में आपका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आइडियली रहता है। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट 2, 3 और 4 तीनों का इक्वल वेटेज है 17 मार्क्स का, और यूनिट 1 और 5 का 9 और 10 मार्क्स रिस्पेक्टिवली वेटेज है। दैट मीन्स इक्वल कोर्स इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 2, 3 और जो 4 है उसमें सारे कंटेंट है, उसका बेस यूनिट 1 है, तो आपको यूनिट 1 अच्छे से करना होगा, तभी आप यूनिट 2, 3, 4 को अच्छी तरह से जस्टिफाई कर पाओगे। तो ये आपका स्पेसिफिकेशन टेबल है जिसमें आपका वेटेज दिया हुआ है, किस तरह के हर यूनिट में से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि अगर यूनिट 1 में से यूनिवर्सिटी में 9 मार्क्स का टोटल वेटेज है तो 3 मार्क्स रिमेंबर माने के आप याद रख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। 3 मार्क्स अंडरस्टैंड लेवल के, जो आप सीखे हो उसको इंटरप्रेट करके क्या समझ पाए हो उसको आप जस्टिफाई करोगे। और 3 मार्क्स जो है एप्लीकेशन लेवल, आपको कोई एप्लीकेशन का एग्जाम्पल दिया जाएगा और इसके बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रिमेंबर, अंडरस्टैंड और एप्लीकेशंस। तो हम लोग हर यूनिट के टॉपिक की समराइजेशन देखते हैं। यूनिट 1 एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्कुल बेसिक है। आपका जो 5th सेम का सब्जेक्ट था वायरिंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, तो उसके बारे में थोड़ा आप प्रीवियस सेम का पढ़ोगे और थोड़ा नया आप नया देखोगे। तो आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के ड्राइंग हम लोग रिकॉल करेंगे और थोड़े नए ड्राइंग को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। कुछ नए ड्राइंग आएंगे उसको हम कवर करेंगे। मेजर इन वेरीफाई करंट, अर्थिंग रेजिस्टेंस IR, that means insulation resistance and continuity of wiring installation as per IS। हमारे जो IS है उसके अकॉर्डिंगली हम टेस्ट प्रोसीजर को समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। सेफ्टी टेस्ट पर IS, तो सेफ्टी टेस्ट हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन के टेस्ट करने के लिए जो हम लोग करते हैं तो वो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। और इल्यूमिनेशन रिक्वायरमेंट बहुत ही बड़ा ब्रॉड एरिया है। ये एरिया में अभी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसका जो बेसिक फंडामेंटल है
बेसिक चीज़ है उसके बारे में हम यूनिट 1 में डिस्कशन करेंगे। तो ये है यूनिट 1 की समरी। इस टॉपिक्स को हम 6 घंटे में या फिर 8 घंटे में कवर करेंगे। यूनिट 2 है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो आगे जो टॉपिक गए उसके बारे में वही टॉपिक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में कैसे अप्लाई हम करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वायरिंग लेआउट एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लोड फॉर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। टोटल लोड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए कितना लोड रहेगा, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाओगे, क्या करोगे, तो उसके बारे में हम सारी चर्चा करेंगे। स्पेसिफिकेशन ऑफ वायरिंग मटेरियल्स एंड एक्सेसरीज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इसको आप कह सकते हो SOR, शेड्यूल ऑफ रेट। तो आप सारा बिल्डिंग के लिए, सपोज आपको कोई इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो उसमें आप वायरिंग मटेरियल कौन सा लगेगा, कौन सी एसेसरीज आप लाओगे, कौन से फिटिंग लाओगे, कौन से फिक्सचर्स लाओगे, किस तरह के केबल यूज़ करोगे, किस तरह के वायर यूज़ करोगे, तो वो सारा जो एक कंपाइलेशन होता है जिसको देख के आप कह सकते हो कि पूरी बिल्डिंग में कितना खर्चा लगेगा और कौन सा मटेरियल जाएगा, उसका जो समरी होता है उसको SOR कहते हैं। उसके बारे में हम यूनिट 2 में डिस्कशन करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ फ्लोर वाइज इलेक्ट्रिकल मटेरियल रिक्वायरमेंट। हम हर सपोज मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है और अगर रेप्लिका है, जो फर्स्ट फ्लोर है वही सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, तो सेम अगर वायरिंग है तो हम सिंगल फ्लोर का एस्टिमेशन करके उसको मल्टीप्लाई करके टोटल लोड कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर अलग अलग है तब भी हम डिफरेंट टास्क करके कर सकते हैं, उसका सर्वे करके। तो हम वो फ्लोर वाइज एस्टिमेशन कैसे करते हैं उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये यूनिट 2 है। यूनिट 3 है हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस एंड पब्लिक बिल्डिंग। तो आगे जो हमने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के बारे में कहा, तो उसमें पब्लिक बिल्डिंग के कमर्शियल या फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रेफरेंस में क्या चेंज आएंगे वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इंस्टॉलेशन, ड्राइंग एंड लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल इंस्टॉलेशन। आप जो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको आप समझ पाओगे, हम उसकी चर्चा करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट साइज केबल्स, बस बार एंड बस बार चैम्बर। वैसे तो सारे यूनिट्स के लिए ये चीज़ कॉमन रहेगी, आपको लोड गिन के उसके फाइनल केबल साइज डिसाइड करना है तो वो भी आप कर पाओगे, और सारी बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग कंसिडरेशन रहती हैं, तो हम उसका डिस्कशन करेंगे। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट माउंटिंग अरेंजमेंट एंड पोजिशनिंग ऑफ स्विच बोर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मेन स्विच, टाइप ऑफ वायर एंड वायरिंग सिस्टम। हम ऑलरेडी इसका काफ़ी सारा पोर्शन फर्स्ट जो यूनिट है उसमें हम डिस्कस कर जाएंगे, और यहाँ पे जितना भी रिलेट कर सकेंगे उसको हम लोग रिलेट करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पे स्विच बोर्ड कैसे माउंट करें, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कैसे माउंट करें, आपकी मेन स्विच कैसे लगाएं, किस हाइट पे आप लगाएंगे तभी अप्रोप्रिएट रहेगा, किस तरह के वायर्स आपको यूज़ करने हैं, किस तरह की वायरिंग सिस्टम यूज़ करनी है, वो एज पर पब्लिक बिल्डिंग या कमर्शियल बिल्डिंग आपको डिसाइड करना रहेगा। एंड एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट फॉर कमर्शियल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। आपका जो कमर्शियल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है तो उसके लिए आप एस्टिमेट जो हमने आगे SOR किया था वो आप पब्लिक बिल्डिंग के लिए भी प्रिपेयर कर पाओगे। यूनिट 4 है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थोड़ा आप अवेयर हो और उसको थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो ड्राइंग एंड लेआउट फॉर अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शंस, हम सर्विस कनेक्शंस किस प्रकार के होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। ओवरहेड, अंडरग्राउंड, हम सारी डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। और लोड स्पेसिफिकेशन फॉर अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, साइज ऑफ बस बार, केबल, पैनल्स, वायरिंग सिस्टम एंड टाइप ऑफ वायर, सारी स्पेसिफिक डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। माउंटिंग अरेंजमेंट एंड पोजिशनिंग ऑफ स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मेन स्विच। आप देख सकते हो ये जो टॉपिक है यूनिट 3 और यूनिट 4 कॉमन है, लेकिन कुछ जो यहाँ पे नई बातें हैं रिगार्डिंग तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका हम लोग फोकस करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, आप उसके बारे में बजट प्रिपेयर कर पाओगे, एस्टिमेशन प्रिपेयर कर पाओगे। यूनिट 5 है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड आई रूल्स। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बेसिकली हमारे इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही मैटर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर सेफ्टी नहीं है आपके पास तो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं रहेगा, एक्सीडेंट होने के काफ़ी सारे चांसेस है।
और हम लोग इंडस्ट्री में जब प्रैक्टिस करते हैं एज एन इंजीनियर, आप लोग जाओगे इंडस्ट्री में जाओगे तो या फिर कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट लोगे, कोई इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोजेक्ट लोगे आप, तो उस वक्त या फिर गवर्नमेंट में आप जाओगे तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर एज आप अगर रोल है आपका, तो आपको सेफ्टी रूल्स बहुत सारे फॉलो करने, इवन कुछ भी नहीं है, कॉमन मैन है तो भी आपके घर में आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हमारे लिए एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एसेंशियल फीचर है जो हमको आना ही चाहिए, उससे हम बिल्कुल अवेयर होना चाहिए, बे बाय हार्ट हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। Significance of safety rules to be followed in multi-storied building. Safety test as per IE. Various safety device in multi-storied building. और डीजल जनरेटर हम लोग स्टैंड बाय यूनिट के लिए कभी यूज़ करते हैं तो उसमें क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, क्या करना होता है, कहाँ से लोकेशन कैसे करना होता है, तो हम लोग ये थोड़ा फोकस करेंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और आई रूल्स, आपको रूल्स पता होने चाहिए एज एन इंजीनियर, तभी आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो ये सारे 5 यूनिट्स हैं, हम पर्टिकुलर इस कोर्स में आगे चल के पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। और इस डिस्कशन में थ्रू आउट द कोर्स में आप बहुत सारा सीख पाओगे। और अगर इसको आपने अच्छे से किया तो आप कहीं भी कोई भी कंपनी में जाओगे तो या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपके काफ़ी सारे फंडामेंटल्स बहुत ही क्लियर होंगे। तो इस कोर्स को आप पर्टिकुलर एफर्ट लगाइएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू एंड चलो सब साथ में मिलकर सीखते हैं। लेट्स लर्न टुगेदर। बाय।